मेरा महाराज प्रश्न जी, तो ये कहानी जितने भी हमारे जो दर्शक सुनेंगे जी। तो वो यही कहेंगे कि ये तो फेंक रहे हैं, ये तो कहानी बनाई गई है, बस स्वामी जी अभी खाली भी मतलब प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसी कहानी बना रखी है। यदि कोई व्यक्ति 24 घंटे मृत रहने के बाद जीवित हो जाए, और वो भी एक बार नहीं 3 बार, तो इसे एक चमत्कार ही कहेंगे। मेरे साथ है राज ऋषि कौशल किशोर जी ठाकुर महाराज। महाराज जी, आपने एक बार मुझे स्टोरी बताई थी कि भाई आप 3 बार 24-24 घंटे के लिए आप मृत हो गए और फिर जीवित हो गए। क्या कहानी क्या थी ये? दरअसल मेरा जन्म 1990 में हुआ था और 1996 में मुझे एक पीलिया नामक रोग हुआ और उस समय मेरे शरीर का रक्त पूरा ख़त्म हो गया था। उस समय डॉक्टरों ने मुझे मृत घोषित कर दिया था। कहाँ छोटी पे, सी कौन से हॉस्पिटल में थे उस टाइम आप? उस समय मैं एटा ज़िले में एक हॉस्पिटल था, डॉक्टर सुखबीर सिंह चौहान करके थे, उनके अस्पताल में था, क्योंकि मेरी ननिहाल पड़ती है कासगंज जनपद में। और ये कौन से साल की बात होगी? ये 96 की बात है। 96 की? जी। उस समय वो बहुत छोटी उम्र थी, इसलिए ज़्यादा घर वालों को कोई पीड़ा नहीं हुई। घर वापस ले आए और 24 घंटे बाद मुझे जीवन दान मिल गया, क्योंकि लोगों ने उस समय मुझे दाह संस्कार नहीं किया था। उसके बाद में 2006 में यही तो घटना 24 घंटे आपको वहाँ डेड बॉडी रखी गई, घर तो में क्या मतलब ऐसा क्या कारण रहा कि आपका दाह संस्कार नहीं हुआ? देखिए, ज़िले से हमारी ननिहाल से वापस घर लेके आए, इतने में 12 घंटे बीत गए। रात्रि हो गई, तो रात्रि के 12 घंटे में रात्रि में बच्चे को लगाने के लिए प्रस्तावना नहीं थी। सनातन धर्म में रात्रि में किसी को अंतिम संस्कार नहीं करते हैं, इसलिए रात्रि में अंतिम संस्कार नहीं किया गया। सुबह की प्रतीक्षा की गई और सुबह की प्रतीक्षा ने मेरी कुछ नब्ज़ जो चलती हुई परिवार वालों ने देखी। उसके बाद में उनको लगा कि बच्चा जीवित है, तो अस्पताल लेके गए, पुनः ब्लड चढ़ाया गया। ब्लड चढ़ाते चढ़ाते मुझे होश आ गया। तो उस बीच में आपको कुछ याद है कि, या देखिए, उम्र छोटी थी? उस समय अवस्था छोटी थी और उसके बाद में मेरे साथ ऐसे ही सेम घटना 2006 में हुई। 2006 में उस समय मैं आगरा में एक अस्पताल में भर्ती था और लगभग 40 से ऊपर ब्लड की बोतल चढ़ चुकी थी। ब्लड चढ़ता जा रहा था, ख़त्म होता जा रहा था, ब्लड चढ़ता जा रहा था, ख़त्म होता जा क्या रहा था। बीमारी क्या थी? उस समय डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मेरा लीवर ख़राब हो गया है, किडनी दोनों ख़राब हो चुकी हैं, किडनी का ट्रांसप्लांट होना है, लीवर ख़राब हो चुका है, उसके साथ में बोन कैंसर बताया। आप विश्वास मानिए कि 2006 से लेकर 2012 तक मेरा इलाज चला। वहाँ से मैं अपोलो गया, अपोलो से मैं सर गंगाराम अस्पताल गया, सर गंगाराम से अस्पताल के बाद में जब कहीं फ़ायदा नहीं मिल पाया तो एम्स गया। एम्स में इमरजेंसी में मैं एडमिट था, जिसमें सारी जांचें हुई। डॉक्टरों ने प्रमाणित कर दिया कि बोन कैंसर भी है, दोनों किडनियाँ ख़राब भी हैं और लीवर भी बेकार है, इसलिए अब इनका बच पाना संभव नहीं है। और अंततः उन्होंने रात को मुझे डिस्चार्ज कर दिया ऑन डेथ करते हुए। ये 2006 की बात है? ये 2012 की। 2012 की, फिर दोबारा से? हाँ, तीसरी बार। तीसरी बार? 2006 के बाद में ये 12 में हुआ। तो 2012 में जब डॉक्टरों ने ये कह दिया कि ये मृत घोषित हो गया है, तो मृत घोषित करने के बाद में उन्होंने छुट्टी दे दी और भाई परिवार लोग हमें को लेके वापस मथुरा आए। मथुरा आने के बाद में जब रात भर प्रतीक्षा करते रहे, तो मेरी एक बहन है, वो नहीं आ पाई थी, क्योंकि जब तक वो नहीं आएंगी तब तक उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार मत करना। रात्रि में होता नहीं, सुबह तक की प्रतीक्षा की। सुबह बहन आई, उन्होंने आके रोना धोना शुरू किया, वो सब जैसे अपनी संस्कृति में होता है। तत्पश्चात वो रोते रोते उनकी हाथ जो है मेरी गर्दन पे गया, ऐसे सहला रही थी मेरे चेहरे को, तो उनका हाथ यहाँ पे गया। यहाँ पे हाथ जाते ही उनको नब्ज़ एक चलती हुई मिली। देखिए, मृत व्यक्ति के शरीर में अंग कहीं न कहीं से फड़फड़ाते रहते हैं, तो कुछ लोगों ने अपना मत दिया कि देखो, मरने के बाद शरीर कहीं न कहीं से फड़फड़ाता रहता है, वो ऐसा ही है, मर चुका है। अच्छा हुआ अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, तो उस जिद को पकड़ के बहन ने हमारी ने कहा कि इनको अस्पताल ले जाया जाए। अस्पताल ले जाया गया, एम्स में दोबारा से पहुँचे, ब्लड चेक किया डॉक्टर ने इमरजेंसी वार्ड में। ब्लड चेक करने के बाद में 0.9% ब्लड मिला। 0.9 ब्लड परसेंट देखने के बाद में डॉक्टरों ने जो कहा, वो ये कहा कि 2 दिन पुराना मुर्दा है ये मृत शरीर 2 दिन पुराना है, आप क्यों लेके आए इसे। लेकिन उनको जब वो डॉक्टर को ये दिखाया गया कि नब्ज़ फड़फड़ा रही है, मैं इस उम्मीद पे लेके आया। तो हमारे स्वजन लोग, जो परिवार के लोग थे, उन्होंने ये जिद पकड़ ली कि देखिए, अब जो भी हो आप ब्लड चढ़ाइए, अगर बचेगा ईश्वर की कृपा होगी तो सही, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं। तो डॉक्टरों ने एक लिखवा लिया लेटर कि मृत शरीर पे हम चढ़ाएंगे, तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो अपना कंडीशन जो होती हैं वो लिखवा लिया। उसके बाद में जब ब्लड चढ़ना शुरू हुआ और लगभग 4 साढ़े 4 घंटे बाद मुझे होश भी आ गया, मैं उठ के बैठ भी गया, जैसे अभी मैं आपके सामने बैठा, ठीक ऐसे ही बैठा। और बैठते ही बैठते हमारे जो बड़े भाई थे वहाँ बैठे थे, मैंने उनको उठाया, तो उठाते ही जैसे वो उन्होंने मुझे देखा, वो चौंक गए एकदम। चौंकने के बाद में बोले, अरे
तुम्हें कुछ नहीं हुआ? मैंने मुझे क्या हुआ, मैं तो सो रहा था, मुझे कुछ पता भी नहीं चला। जब उठा तो मैंने उनसे ये कहा मुझे भूख लगी है। भूख लगने का मैंने संदेश जब दिया तो वो डॉक्टर को बुला के लाए। डॉक्टर ने मुझे देखते ही देखते डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर ने कहा कि अब तो मैं तुम्हें जहर का इंजेक्शन लगा दूं तब भी तुम नहीं मरोगे, क्योंकि भगवान ने साक्षात तुम्हें प्राण दान दिए हैं। तो ये 2012 की घटना थी। इसके बाद में मेरे साथ ये घटना 2018 में और हुई। 2006 में मैं मृत नहीं हुआ, लेकिन 2018 में ऐसे ही डॉक्टरों ने मुझे मृत घोषित किया और उन्होंने कहा कि देखिए अब हम आपको नहीं बचा सकते हैं, 4 घंटे का आपके पास समय बचा है। मेरे 18 में उन्होंने कहा कि आपका प्लाज्मा ख़त्म हो चुका है, पूरा ब्लड आपका जो है 0.9% ही बचा है, जो मुर्दे में 3% होता है, अब हम आपको नहीं बचा पाते। तो मैंने, डॉक्टर ने जब मुझे कहा कि 4 घंटे बचे हैं, तो उस समय मैं व्यक्ति भाव को अपना चुका था, संन्यास को अपना चुका था। तो मैंने डॉक्टर को थैंक यू बोला। मैंने कहा धन्यवाद आपका। बोले किस लिए? मैंने कहा आपने मुझे जो जीवन दान के 4 घंटे दिए ना, ये 4 घंटे मेरे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मैं श्रीमद् भागवत कथा का, श्रीमद् भागवत गीता का अनुसरण करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण का पथनुगामी हूँ। तो उनके एक श्लोक को बड़े विशेष तौर से समझता हूँ, जिसमें वो कहते हैं नैनम छिद्दन्ते शस्त्राणि नैनम दहित पावका न चैनम क्लेदन्ते आपो न शोषयति मारुता। मैंने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि मैं कभी नहीं मर सकता, मेरा ये शरीर मरेगा और शरीर किसी का जीवित नहीं रह सकता है। मैं कोई मीराबाई जैसा विशेष संत तो हूँ नहीं कि शरीर के साथ भगवान के लोग चला जाऊँ, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि अपनी आत्मा को शुद्ध करते हुए ईश्वर में समर्पित हो जाऊं। मैं उस समय तक घर से जुड़ा रहा, लेकिन उस समय के बाद में अस्पताल से मेरी छुट्टी हुई। इस अचरज को सब लोग सहन नहीं कर पा रहे थे, सब चौंक रहे थे, सब घबरा रहे थे कि अचानक ऐसा कैसे हो गया। 24 घंटे ये शरीर मृत रहा, इतने बार रहा, तीसरी बार इसके जीवन में ऐसे घटना घटी, आखिर अब क्या होगा। तो मेरे जीवन में ये लक्ष्य समझ में आ गया कि 3 गलतियां सब कोई माफ़ करता है। भगवान ने भी मेरी 3 गलतियां शायद माफ़ की होंगी। अब ये तीसरी बार अगर मुझे जीवन दिया है तो चौथी बार भगवान मौका नहीं देगा। उस समय मैंने अस्पताल से निकला, मेट्रो पकड़ी और मैं उस समय के बाद अपने घर नहीं गया, सीधा मैं अपनी बहन के घर गया, कुछ समय वहाँ अपना जीवन व्यतीत किया। उसके बाद में मुझे कहते हैं कि जीवन में गुरु का बड़ा विशेष योगदान रहता है, सतमार्ग दिखाने के लिए, उस पथ पर चलने के लिए, भगवान के मार्ग पर जाने के लिए, भगवान से एक रूप होने के लिए गुरु का बहुत विशेष स्थान रहता है। और ये भी बात तय होती है कि गुरु को हम ढूंढते नहीं हैं, गुरु खुद हमें ढूंढ लेते हैं। मैं ऐसे ही एक विशेष रणनीति को देखते हुए मैंने सोचा कि भगवान मुझे कोई न कोई ज़रूर स्थान देंगे। जब मैं विरक्ति को अपना रहा हूँ तो भगवान कहीं शरण देंगे, और शरण भी मिली तो ऐसी शरणानंद जी महाराज जी की शरण में मिली, जहाँ पर उनका दिव्य स्थान था, जहाँ पर उनकी जो है साधना स्थली थी। वृंदावन में ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज जी का स्थान है। उस स्थान पर मैं पहुँचा, उनके आश्रम पहुँचा, और उनके आश्रम में पहुँचने के बाद में पूर्ण रूप से मैं वहीं समर्पित होकर उसी स्थान का हो गया। उसके बाद में सिर्फ मेरा एकमात्र लक्ष्य बचा है कि इस मानवता सिद्ध कार्य को करना, मानवता के सभी कार्यों को करते हुए धर्म रक्षा का कार्य करना, भगवान श्री कृष्ण का कार्य करना। उस समय से मेरे जीवन में ये परिवर्तन आ गया कि भगवान के सिवा और कोई कार्य मैं अपना करके नहीं करूँगा, ये मेरा संकल्प हो गया। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि दोनों किडनियाँ खराब हो गई थी, गुर्दा खराब हो गया, तो ये आपने बाद में ये टेस्ट कराया वापस? ये टेस्ट कराया, अब क्या पोजीशन है उनकी? ये जो घटना घटित हुई उसके बाद में जब मुझे जीवन मिला, डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अब मैं आपको जहर का इंजेक्शन लगा दूं तब भी नहीं मरेंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले कि साक्षात भगवान ने आपको बचाया है, अब आपको कोई मार नहीं सकता है। तो ये मेरे मन में भी निश्चय आ गया था कि मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो मेरी अजर अमर है। लेकिन फिर भी एक मन में शंका रही कि मुझे इतनी गंभीर बीमारी बताई डॉक्टरों ने, दोनों किडनियाँ खराब, लीवर खराब, बोन कैंसर तो कितनी खतरनाक बीमारी है। तो इन सब चीज़ों को बताया। तो मेरे बोन का जो है 2 बार चेकअप हुआ था। ये चेकअप बड़ा खतरनाक होता है, ऑपरेशन सा होता है, रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं अपनी संतुष्टि के लिए कि भगवान ने मुझे तीसरी बार जीवन दिया है तो क्या सारे रोगों को हर लिया या फिर वो रोग वर्तमान में वैसे ही के वैसे ही रखे। तो मैं एम्स फिर गया। एम्स में जाके मैंने पुनः तीसरी बार वो चेकअप कराया। डॉक्टर लोगों ने मना किया, बोले गंभीर चेकअप है और हर बार ऐसे जाँच नहीं कराई जा सकती है, बहुत पीड़ा होती है, असहनीय पीड़ा होती है। फिर भी आप कराना चाहते हैं तो क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि आपका तो प्रमाणित है कैंसर, आपको बोन कैंसर प्रमाणित है, फिर क्यों कराना चाह रहे हैं? मैंने कहा मैं अपनी संतुष्टि, क्योंकि मेरे अंदर एक विश्वास है कि लगता है कि ईश्वर ने तीसरा जीवन दिया है, 3 बार मृत्यु को प्राप्त होकर ये तीसरा जीवन मुझे वापस मिला है, मेरे प्राण वापस आए हैं, तो ज़रूर भगवान ने मुझे पूर्ण रूप से शुद्ध कर दिया होगा। तो जब मेरा चेकअप हुआ तो विश्वास मानिए कि मेरा विश्वास इतना अटल था भगवान पर कि जब चेकअप की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा कि आपको तो बुखार भी नहीं है, ये कैंसर की तो बहुत बड़ी बात हो गई। नहीं तो महाराज जी, इतनी बड़ी घटना हो गई और एम्स के डॉक्टरों ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई मीडिया को सूचना नहीं दी, उनको तो वाहवाही लेनी चाहिए थी। एक्चुअली जो डॉक्टर मुझे देख रही थी
वो हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में थी और उन्होंने मुझे डेथ घोषित किया था। और वो इमरजेंसी वार्ड में थी पहले, तो वो हेमाटोलॉजी वार्ड में मुझे देखने आई। तो जब उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको जब डेथ प्रमाणित कर दिया कि वो लेटर जो मैंने आपको दिया वो मुझे वापस दे दीजिए, क्योंकि मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। वो यहाँ तक मुझे लोभ भी दिया गया पैसे का, लेकिन हमने कहा कि देखिए, ईश्वर ने मुझे तीसरा जीवन दिया है और उनकी कृपा से मुझे जीवन मिला है, तो मुझे अच्छे कर्मों के लिए मिला है। मैं पैसे लेकर के अपने कर्मों को गंदा नहीं करना चाहता। मैंने उनको सशर्त उनकी बिना शर्त के ही मैंने उनका वो लेटर उनको वापस कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने काफ़ी मुझे मतलब मेरी सेवा की, मुझे अपने घर ले गई, अपने घर ले जाके 2-3 दिन मुझे सेवा की, सब कुछ किया। अभी भी वो डॉक्टर आपके संपर्क में है? शायद वो अमेरिका चली गई, तब से मेरा संपर्क नहीं रहा और उन्होंने शायद अपना निजी अस्पताल खोल लिया, क्या रहा, क्योंकि लगभग 5 साल हो गए मेरा। महाराज जी, ये कहानी जितने भी हमारे जो दर्शक सुनेंगे तो वो यही कहेंगे कि ये तो फेंक रहे हैं, ये तो कहानी बनाई गई है, बस स्वामी जी खाली अपनी मतलब प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसी कहानी बना रखी है। तो बाई दिवे ऐसे यदि सवाल दर्शकों की तरफ से आते हैं तो चलो, वो डेथ सर्टिफिकेट तो आपने उनको दे दिया, लेकिन वो जो आपकी जो जांच रिपोर्ट थी कैंसर वाली, किडनियां खराब होने वाली, वो तो कभी दिखा सकते हैं आप? मेरे पास अभी भी अस्पताल के बहुत सारे अभी डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, जिसमें बोन मैरो की जांच है, वो जांच है जिसमें प्रमाणित हुआ है मैं बोन कैंसर हूं। उसके पश्चात मेरे पास वो जांच भी रखी जो लास्ट टाइम पे मैंने अपनी मन की शंका को मिटाने के लिए कराई, जिसमें मुझे कोई रोग नहीं आया, इवन बुखार तक नहीं रिपोर्ट में आया। वो रिपोर्ट भी रखी हुई हैं। कुछ दवाइयों के कागजात रखे हुए हैं। मैंने दवाइयाँ जो खाई हैं, आप विश्वास करिए कि 100-100 गोलियाँ, 100-100 टैबलेट मैंने एक बार में खाई हैं। कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज को दवाई देता है 100 गोलियां 100 टैबलेट एक साथ नहीं देता है। मैंने एक साथ एक ही जैसी 100 टैबलेट एक साथ खाई हैं। तो वो सारे साक्ष्य मेरे पास आज भी रखे हैं, प्रमाणित तौर पर दवाइयों के कागज रखे हैं। तो वो कभी भी दिखाएंगे हमें? हाँ बिल्कुल, मैं आप वृंदावन कभी पधारें या फिर मैं कभी आपके राजस्थान में आता हूँ तो अब की बार से मैं ज़रूर वो दवाइयों के कागज़ और वो जांच रिपोर्ट्स वगैरह मैं ज़रूर लेके आऊँगा। लेकिन हालांकि अभी ये औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि ईश्वर ने अब अपनी शरण में ले लिया है। बात औचित्य की नहीं, देखिए बात औचित्य की नहीं, ईश्वर पे आपका भरोसा है। लेकिन हमारे देश के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे नैरेटिव सेट करने वाले हैं कि ईश्वर नहीं है। कोर्ट तक के अंदर कहा है कि भगवान राम नहीं थे, ईश्वर नहीं है। तो ऐसे मामले हैं, तो संतुष्टि लोगों को कराना, मतलब जो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनकी संतुष्टि के लिए मैं कभी भी जब वृंदावन आऊँगा आपके कागज़ लूँगा, उनकी फ़ोटोकॉपी करूँगा और मैं अपने कई डॉक्टर मित्रों से भी उनका कंपैरिजन, क्योंकि मैं तो उनमें समझूंगा नहीं, तो मैं अपने डॉक्टर मित्रों की भी राय लूँगा कि भाई उन्होंने वाकई क्या है, वो सारा का सारा विश्लेषण करके, जैसा कि स्वामी जी ने कहा ना कि मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, तो मैं आपको बताऊं कि मैं कभी भी मेरा मौका मिलेगा तो मैं स्वामी जी से डॉक्यूमेंट लूँगा और मेरे कई जो डॉक्टर मित्र हैं उनको मैं वो डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा और इनकी जो पुरानी रिपोर्ट्स देखेंगे, उसके बाद लास्ट वाली रिपोर्ट देखेंगे और जो ट्रीटमेंट दिया है वो दवाइयाँ भी इनके पास है। हो सकता है किसी का, भगवान पर आप भरोसा मत करो, डॉक्टरों पर तो करो। हो सकता है कि आपको जो दवाइयाँ दी उससे कोई दूसरा को फ़ायदा हो जाए या ठीक हो जाए, या कि कोई एक नई राह निकल जाए, या फिर ये है कि लोग ये मानने को तैयार हों कि वाकई चमत्कार होता है, भगवान है और उनका चमत्कार भी होता है। भगवान का चमत्कार तो व्यक्ति को जब होगा जब उसके मन में श्रद्धा हो, विश्वास हो और आस हो, अर्थात उम्मीद हो। तो आस, श्रद्धा, विश्वास किस तरह से हो? जैसे माता सबरी की आस थी कि भगवान आएंगे। क्या भगवान आए कि नहीं आए? आए भगवान, क्योंकि आस बहुत मजबूत थी। उसके बाद में प्रहलाद का जो विश्वास था कि भगवान है, कण कण में विराजमान है, इसीलिए उन्होंने अपने पिता हिरण्यकश्यप से कह दिया कि मेरा भगवान तो इस खम्भ में भी है। तो जब खम्भ में हिरण्यकश्यप ने जो है प्रहार किया तो भगवान प्रकट हुए। तो ये मेरा विश्वास है कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है, भगवान कण कण में विद्यमान है, भगवान मेरे शरीर में भी है। तो भगवान को हम माने, किसी भी रूप में वो सहायता कर सकते हैं। भगवान को जानना सवाल नहीं है, भगवान को मानना सवाल है। भगवान को हम मान सकते हैं, जैसे हमने अपने बाप को माना। क्या मेरे पास सबूत है कि मैं अपने बाप का संतान हूँ? लेकिन मेरी माँ ने मुझे बताया तो मैंने उनके बात को माना। क्यों? विश्वास है। मेरी माँ पर मुझे विश्वास है कि मेरी माँ ने बताया ये मेरे आपके पिता हैं, मेरे दादा हैं, मेरी दादी हैं, मेरे जो भी परिवार में है स्वजन, सबको बताया। तो वो बात हम मान सकते हैं, भगवान को नहीं मान सकते। कि भगवान को भी तो हमें बताने वाले हमारे पूर्वज लोग हैं ना, उन्होंने भी तो बताया कि भगवान है, तो हम उनकी बात मानेंगे और हम अपने माँ बाप की बात। ठीक है महाराज जी, वो तो लंबी बात है। मेन बात है कि आप हम जब भी आएँ तो अपने डॉक्यूमेंट जरूर दिखाना, ताकि देखिए भाई उन्होंने, महाराज जी ने वादा किया है कि ये मुझे डॉक्यूमेंट देंगे और मैं अपने कई
जो मेरे डॉक्टर दोस्त हैं उनको दिखा करके उनका इन्वेस्टिगेशन करा के फिर कभी हम एक अलग वीडियो के अंदर उनकी आपको पूरी जानकारी देंगे, पुष्टि कराएंगे कि महाराज जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। धन्यवाद।